कई साल पहले मैं फोटोग्राफी करता था। अब उस फोटोग्राफी में क्या होता था कि मेरे पास से दूर दूर तक कोई स्टूडियो नहीं था। पहले कैमरे से फोटो नहीं खींचे जाते थे। अगर एक पासपोर्ट फोटो भी खिंचवाना होता था तो उनके लिए उसके पास फोटो स्टूडियो के पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता था। जब मेरी दुकान थी, आसपास कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं था, तो मैं 11 बजे कभी दुकान खोलता था। ग्राहक परेशान होकर मुझे फोन लगाता था कि भैया अभी तक आए नहीं, मुझे फोटो लेना है, मुझे पासपोर्ट फोटो चाहिए, या इस प्रकार की अन्य चीजें होती थी। लेकिन मैं अपने काम में इतना लेजी हो चुका था कि कभी 4 बजे बंद करके चले जाता था, कभी 11 बजे आता था, क्योंकि कॉम्पिटिटर मेरे पास था ही। और मेरे दुकान में जो गल्ला होता था, जो दिन भर की आय होती थी, वो 200 होती थी, कभी 500 होती, कभी 300 होती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि इतना ही पैसा इस बिजनेस में आता है और मैं उसमें खुश था। मैं अपने कॉम्पिटिटर से मिलना शुरू करा, जब लोगों से मेरा मेल जोल बढ़ा तो पता चला कि इसमें तो लाखों रुपए हैं यार। मैं छोटे से उसमें खुश नहीं होने लगा, क्योंकि मेरे पास कंपटीशन था ही नहीं। फिर मैं उनकी जब बरोबरी करने लगा तो समय के पहले दुकान पे आने लगा। एक पास में ही एक और स्टूडियो मेरा खुल चुका था, क्योंकि वहां पे दूर दूर तक स्टूडियो नहीं था। तब मुझे नींद खुली, ये मान के चले कि मेरी नींद खुली, और मैं जल्दी जल्दी दुकान पे जाने लगा, दुकान को सजाने लगा, नए नए कैमरे लाने के मैं लोगों को लुभाने लगा। अपना जो अमाउंट था 25 से 30 रुपया, मैं उसको 15 से 20 रुपए पे ले आया, और उससे ग्राहकी मेरी बढ़ गई। मेरी इनकम कम नहीं हुई, मेरी इनकम बढ़ गई, क्योंकि मेरे पास कॉम्पिटिटर बढ़ गए, मेरी अपनी मेहनत बढ़ गई। इसी प्रकार से कोई भी काम जब करे, जैसे अभी मैं जो काम करता हूं, मैं एक कॉलोनी का काम करता हूं, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, बिल्डर हूं, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो मैं अपने रेट भी व्यवस्थित करता हूं, मैं ग्राहक ना जाए ये भी कोशिश करता हूं, और जितना कंपटीशन है मेरी इनकम उतनी बढ़ती है। आप कभी भी बिजनेस में कॉम्पिटिटर से डरे नहीं, उससे कॉम्पीट करें। अगर आपको किसी काम में कंपटीशन नजर आ रहा है तो मान के चलिए कि आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। अगर कंपटीशन है तो आप उस काम को बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो और अपने काम में निखार ला सकते हो। उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। कंपटीशन ना देखें, अपॉर्चुनिटी देखें, आप नंबर 1 बन जाएंगे, आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। कंपटीशन जितना होगा, अगर आपकी दुकान है वहां पर 10 दुकान और उसी चीज की है जो चीज आप बेच रहे हैं, तो आप मान के चले कि आप अच्छी से अच्छी चीजें रखेंगे, चीजों में और वैरायटी रखेंगे, आप हर दिन कुछ ना कुछ सोचेंगे और आप धीरे धीरे ग्रो करते चले जाएंगे। मान लीजिए कि जहां आपकी शॉप है वहां पर 2 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक किसी की शॉप नहीं है, तो आप मान लीजिए कि आपके पास जो है आप वही बेचेंगे, उसमें कोई सुधार नहीं करेंगे। जो आ रहा उसमें आप खुश है, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। और जब कंपटीशन है ही नहीं तो फिर आपकी जो मर्जी, वो आप 9 बजे आके दुकान खोलेंगे, 11 बजे आके दुकान खोलेंगे, शाम को 4 बजे चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति को लेना है तो मुझसे ही लेना है। और जरूरी नहीं व्यक्ति 2 किलोमीटर दूर जाके भी ले आ सकता है। आप जब नुकसान जो खा रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है, अगर आपके पास में कंपटीशन नहीं है तो। जहां कंपटीशन नहीं वहां ग्रोथ नहीं। कॉम्पिट कैसा हो, हेल्दी हो, ना कि एक फाइट हो जाए वैसा वाला कॉम्पिट नहीं हो। कॉम्पिट हो ताकि सामने वाले को फायदा हो। बात कर ले कि भैया कंपटीशन 1-2 हो तो फिर कंपटीशन बराबरी का हो, उन दोनों से बात करके हमारा लाभ बिजनेस में कैसे बढ़े उस प्रकार से काम हो। कंपटीशन हमेशा आपको ग्रो करवाएगा, आपका लाभ करवाएगा, ना कि आपने निकाल भी लाएगा कंपटीशन। आप देखिएगा कि आपको खुद को समझ में आने लगेगा ये तो मुझे कभी आया ही नहीं था, ये तो मैं सीखने का सोचा भी था, जो मैं सीख गया। आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे इस कंपटीशन के चक्कर में आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको नंबर 1 बनना है तो काम वही करें जिसमें कंपटीशन ज्यादा हो, बस आपको हर दिन उसमें अपडेट रहना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम है श्रवण जायसवाल और मैं इस प्रकार के काम के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर कुछ लग रहा है आपको कि श्रवण जी आप उस चीज पर वीडियो बनाएं, आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। कई वीडियो मेरे पुराने हैं जो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देखें। धन्यवाद।